किसी संख्या के 65% में से 65 घटाने पर 65 शेष रहते हैं तो वह संख्या क्या होगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। किसी संख्या माना संख्या है वह एक्स के का मतलब है यहाँ पर मल्टीपल, और 65% को हम लिख सकते हैं 65/100 में से 65 घटाने पर, यानी कि इसमें से 65 घटाने पर ही 65 ही बचता है। तो अब इसका हमें टोटल मान निकालना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो 65 दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 65 और 65 हो गए 130, और इस तरफ रह जाएगा 65x/100। अब ये 100 दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा, तो यानी कि 130 गुणा 100 बराबर यहाँ पर बच जाएगा 65x। अब यहाँ पर x बराबर 130 इंटू 100/65। 65 को 130 से काटे जाएगा 2 बार, तो हमारे पास फाइनल आंसर बचेगा 200। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है। पहला है किसी संख्या माना वह संख्या x के की जगह पर आ जाएगा मल्टीपल, और 75% को हम लिख सकते हैं 75/100 में 75 जोड़ने पर, यानी कि इसमें 75 जोड़ने पर हमारे पास वही संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या, यानी कि हमें x प्राप्त होता है, तो हमें ये x का वैल्यू निकालना है। इससे हमें अब इसको सॉल्व करने पर ये 100 इस 75 से गुणा होगा तो यह हो गया 7500 प्लस ये 75x। अब ये 100 इनसे गुणा होकर दूसरी तरफ चला जाएगी, यानी कि 100x। अब हमें इधर बच जाएगा 7500 बराबर 100x माइनस ये इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -25x, सॉरी -75x, और इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25x बराबर 7500। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 7500/25, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 300। यदि b - a का 30% बराबर b + a का 18% है तो अनुपात निकालना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a - b का 30%, b - a का 30%, यानी कि b - a गुणा 30% को लिख सकते हैं 30/100 बराबर b + a का 18%, यानी कि 18/100। अब ये 100 से ये 100 चला जाएगा, और दोनों तरफ 6 का भाग देने पर ये 30 कट जाएगा 5 बार, और ये 18 कट जाएगा 3 बार। अब 5 का अंदर मल्टीपल करेंगे तो बन जाएगा 5b - 5a बराबर 3b + 3a। अब a और b को सेपरेट कर देंगे, यानी कि ये इधर बच जाएगा 5b - 3b बराबर ये 5a इस तरफ जाएगा तो 5a प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 3a इधर है ही, ये इसमें से घटेगा सर 2b बराबर 8a। यहाँ पर a/b का मतलब होता है कि a अनुपात b, इसी प्रकार से हमें a/b ये भी करना है, तो यहाँ पर a/b करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/8, यानी कि 1/4, जिसको हम लिख सकते हैं 1:4, यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा। ये क्वेश्चन भले ही बड़ा हो लेकिन इसका आंसर बहुत ही छोटा, या फिर इसे शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिए गए हैं 30% छात्र संस्कृत में अनुत्तीर्ण हुए, और 25% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, और दोनों विषय में 10% हुए। 30% छात्र संस्कृत में हुए, यानी कि संस्कृत में हुए 30%, और अंग्रेजी में हुए 25%, और कॉमन कितने हैं 10%। अब हमें सिंपल सी ट्रिक ये है कि दोनों सब्जेक्ट को जोड़ दो और उसमें से कॉमन को घटा दो, यानी कि 30 + 25 -10, 30 और ये तो हो गया 55 - 10 बराबर 45%, यानी कि टोटल हमारे पास अनुत्तीर्ण है वो 45% है। अब अनुत्तीर्ण का ही क्वेश्चन है और अनुत्तीर्ण ही पूछ लिया है तो ये आएगा, लेकिन अनुत्तीर्ण का क्वेश्चन और उत्तीर्ण पूछ ले, यानी कि फेल का क्वेश्चन और पास का पूछ ले, तो जो भी हमारे पास प्राप्त होता है उसे हमें 100 में से घटा देना था, जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा उत्तीर्ण कितने हुए हैं।
धन्यवाद।